ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, पेपर में ये आता भी है, ठीक है। इन दोनों में से एक हो सकता है आपको मिल जाए, ठीक है ना। देख रहे हैं वो बहुत पीछे, ठीक है। पीछे देखो पीछे। भैया क्या पैर नहीं ठीक हो पैर तो हो जाएगा, ठीक। अरे एक साल रुक जाएगी पैर को। तुम खुद लापरवाही कर रहे हो, कॉपी ला, तुम ला, कोई भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं, ला। अब देखो बेटा, यहाँ पर अभिक्रियाओं के प्रकार हम लोग पढ़ रहे हैं ना। तो देखो क्या है, पहली अभिक्रिया अपनी वियोजन अभिक्रिया। क्या मतलब है? वियोजन अभिक्रिया, है ना। देखो पहला पॉइंट है अपना क्या, वियोजन। लकी जो हम लिख रहे हैं ना वो ध्यान सुनो, ठीक है, और जब पूछे ध्यान से बताना। देखो बेटा यहाँ पर क्या है, वियोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? वियोजन अभिक्रिया, है ना बेटा। वियोजन अभिक्रिया बोलो या फिर बोलो अपघटन अभिक्रिया। क्या? अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया, ठीक। अच्छा समझ जाना, ठीक है। तो सुनो, वियोजन का मतलब होता है कोई भी चीज वियोजित होना यानी घुलना। क्या? घुलना, है ना। अपघटन का मतलब होता है अपने आयनों में टूटना। अपघटन का मतलब क्या होता है? आयनों में टूटना। जैसे मान लीजिए थोड़ा सा हम आपको बताएं एग्जाम्पल, जैसे NaCl है अपने पास। क्या है? NaCl। चलो NaCl नहीं लेते, कुछ अच्छा सा लेते हैं, ठीक है, अच्छी चीज। तो ऐसे मैंने लिया एस्टिक अम्ल CH3COOH, CH3COOH। थोड़ा कठिन सा लियो, सरल तो तुम लोग कर ही लोगे वैसे। देखो CH3COOH, देखो इसकी खासियत पता क्या है? मैंने तुमको बताया कि पहला वाला पार्ट पॉजिटिव होता है। पहला वाला पार्ट क्या होता है? पॉजिटिव। जैसे ये वाला CH3COO है ना, तो यहाँ पर ये भाग अपने हिसाब से पॉजिटिव होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? और ये होना चाहिए नेगेटिव। कैसा? नेगेटिव, ठीक है। लेकिन यहाँ पर उल्टा होता है। क्या होता है? उल्टा। पहला भाग होता है नेगेटिव और ये वाला भाग होता है प्लस, ठीक है। आगे बताएंगे ऐसा क्यों होता है। ये अम्ल होता है इसलिए होता है, और कुछ नहीं, ठीक है। यहाँ पर बेटा ये होगा प्लस का और ये वाला पार्ट हो जाएगा माइनस का। तो इसे अगर आप तोड़ोगे ना तो ये इस तरीके से टूटेगा। कैसे? CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, है ना। मतलब CH3COO ऋणात्मक चिन्ह प्लस H धनात्मक, ठीक है। क्या बोला मैंने? CH3COO ऋणात्मक चिन्ह प्लस H धनात्मक, ठीक है, ठीक है बेटा। तो पहला वाला पार्ट नेगेटिव। तो यहाँ पर क्या है, देखो ये जो हमारा एस्टिक अम्ल था, क्या था? एस्टिक अम्ल, है ना। सिरका सिरके का सूत्र यही होता है। देखो सुनो, तो ये एस्टिक जो अम्ल होता है, क्या होता है? कंफर्म नहीं है, श्योर नहीं है, ठीक हो सकता है, पता नहीं है। अम्ल है भाई ये, है ना। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और सिरका भी खट्टा होता है। अचार में डाला जाता है जो सिरका, विनेगर। हाँ छिरका होता है, सिरका क्या होता है? विनेगर होता है, चावल डलता है। हैं? अरे अचार जब रखा जाता है ना तो काला काला सा होता है, वो छिरका द्रवित अवस्था में होता है। हाँ वो चाउमीन में डाला जाता है। छिरका डाल, वो काले काले कलर का होता है। तो शायद मेरे ख्याल से वो खट्टा होता है। तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टा। ये अम्ल चार बेस आपको पूरा चैप्टर पढ़ाया जाएगा, ठीक है, पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये क्या है? एस्टिक अम्ल। क्या है? यहाँ पर एस्टिक अम्ल जो है वो अपने आयनों में टूट गया है। क्या टूट गया है? आयनों, यानी कि धनात्मक वाला भाग हो गया है अलग, ऋणात्मक वाला भाग हो गया है अलग। तो इसे ही बोलते हैं अपघटन। इसे क्या बोलते हैं? अपघटन, ठीक है। क्यों? क्योंकि एस्टिक अम्ल प्लस और, देखो कोई भी अगर पदार्थ है वो प्लस और माइनस में टूटता है तो उसे अपघटन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपघटन, ठीक है। देखो यही उसमें लिखा होगा, वह अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक पदार्थ दो या दो से अधिक उत्पाद पदार्थों में टूटता है, ठीक है, तो आपका अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। सुनो, तो आपका अपघटन अभिक्रिया कहलाती है ना। देखो सुनो, जैसे अपने पास क्या है, अपने पास है, जैसे अपने पास ए है। क्या है? ए, ठीक है। ए कोई अपने पास अभिकारक पदार्थ है, ठीक है। तो हम इसमें बोलते हैं वे अभिक्रिया है,
ठीक है, वे अभिक्रियाएं जिसमें एकल अभिकर्मक पदार्थ, जिसमें एकल, अभिकर्मक पदार्थ जिसमें एकल का मतलब है एक अभिकर्मक पदार्थ, यानी कि एक अभिकारक पदार्थ, ठीक है, जिसमें एकल अभिकर्मक पदार्थ जिसमें एकल अभिकर्मक पदार्थ दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक अधिक, ठीक है, दो या दो से अधिक उत्पाद पदार्थों में उत्पाद पदार्थों में टूटता है, टूटता है, ठीक है, अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। एकल अभिकर्मक पदार्थ जो है या तो दो में टूटेगा या तो दो से अधिक ज्यादा में टूटेगा, है ना। अच्छा, कैसे? जैसे कि मान लीजिए मैंने आपसे कहा भुजा चूना, कौन सा चूना? भुजा चूना, CaOH का ओल्ड ट्वाइस, ठीक। बेटा यहाँ पर देखो क्या होता है, इसे मैंने गर्म किया, क्या किया? गर्म किया। गर्म करोगे तो सबसे पहले आपका जो पानी होगा वो जल बनकर, मतलब वो द्रवित अवस्था में उड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? द्रवित अवस्था में उड़ जाएगा। और यहाँ पर बचेगा क्या? कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बचेगा? तो यहाँ पर क्या था? एकल अभिकर्मक पदार्थ, एकल अभिकर्मक पदार्थ दो उत्पाद पदार्थों में, दो उत्पाद पदार्थों में अपघटित हो गया। अपघटित हो गया, अपघटित हो गया मतलब टूट गया। क्या हो गया? टूट गया, टूट गया, ठीक है। तो एकल अभिकर्मक पदार्थ जब दो उत्पाद पदार्थों में टूट जाता है तो उसे अपघटन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो सुना है? एकल अभिकर्मक वह अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक पदार्थ जब दो या दो से अधिक उत्पाद पदार्थों में टूटता है तो उसे अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तुम भी सुनो। पहले बता दो। एकल्प अभिक्रिया अभिकर्मक दो पदार्थ में से टूटता है। चलो कोई बात नहीं। हाँ, कौन सुनाएगा? सुनाओ रुचि दीदी। है? इसमें है क्या? एकल अभिकर्मक पदार्थ दो या दो से अधिक उत्पाद पदार्थों में टूटता है, उसे ही अपघटन अभिक्रिया कहते हैं, है ना। चलो देखो दूसरा, देखो दूसरा है आपका विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया। अच्छा देखो बेटा, विस्थापन अभिक्रिया है क्या? सुनो, वह अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक पदार्थ दूसरे अभिकारक पदार्थ को, है ना, दूसरे अभिकारक पदार्थ को विस्थापित कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। देखो क्या है, सुनो। जैसे अपने पास था एक अभिकारक पदार्थ Fe। क्या था? Fe एक अभिकारक पदार्थ था, ठीक है। और एक अभिकारक पदार्थ था अपने पास कॉपर सल्फेट, यानी कि CuSO4। क्या है? CuSO4। वाह, इसमें भी यही लिखा है। देखो फेरस है हमारे पास और ये क्या है? कॉपर सल्फेट है। क्या है? कॉपर सल्फेट। देखो विस्थापन अभिक्रिया का मतलब ये समझो कि इसको हटा के उसकी जगह ले लेगा। क्या ले लेगा? जगह ले लेगा। क्या ले लेगा? जगह ले लेगा। ये Fe जो है वो Cu की जगह आ जाएगा और Cu निकल जाएगा, समझ रहे हो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? Fe आ जाएगा Cu की जगह। कहाँ पर? FeSO4 और Cu आपका ये निकल गया, समझ गए ना। अच्छा देखो, समझ गए आपने? समझा? देखो वह अभिक्रिया ये आपका क्या है? एक अभिकारक पदार्थ हो, ये आपका दूसरा अभिकारक पदार्थ है ना। और करा क्या है? एक अभिकारक पदार्थ ने दूसरे अभिकारक पदार्थ को विस्थापित कर दिया, यानी कि अपनी जगह से हटा दिया है। क्या कर दिया है? हटा दिया, ठीक है। बोलो वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक पदार्थ दूसरे अभिकारक पदार्थ को विस्थापित कर देता है, ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। वे अभिक्रिया सुनाओ। अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक पदार्थ दूसरे अभिकारक पदार्थ को विस्थापित कर देता है, इसे ही विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, वेरी एक अभिकारक पदार्थ दूसरे अभिकारक पदार्थ को विस्थापित किया जा सकता कर देता है तो उसका विस्थापन अभिक्रिया है कहते हैं। थोड़ा थोड़ा सुना दिया, देखो याद हो गया। हाँ भाई,
अब क्या है आपका अवक्षेपण अभिक्रिया है ना। अच्छा एक काम करो, इसे रीड कर लो, ठीक है, इतना ही करो है, ले रीड कर लो इसे। बेबू ने आज कुछ नहीं सुनाया क्या बेबू? अरे ये देखिए रोने लगी दीदी, ना दीदी